नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू अन्ना पर। आज बात करेंगे हम लेसन प्लान के 5वें वीडियो के बारे में। जिससे पहले जो है हमने 4 वीडियो बना चुके हैं लेसन प्लान से संबंधित हिस्ट्री और सिविक्स का। तो ये मेरा 5वां वीडियो है, लेकिन लेसन प्लान संख्या जो है क्रम संख्या इसमें आगे पीछे है, तो ये जो है 12वीं लेसन प्लान संख्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। लेसन प्लान में जो है सबसे पहले जो हम जनरल इन्फॉर्मेशन जो होता है वह भरेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट का नाम है, तो सब्जेक्ट जो है ये इतिहास से है, सोशल साइंस का विषय जो है इतिहास उससे है, तो सब्जेक्ट में लिखेंगे सामाजिक विज्ञान और ब्रैकेट में इतिहास देंगे या सिर्फ इतिहास भी दे सकते हैं। टॉपिक का नाम है यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि कक्षा 10th से संबंधित है। फिर है इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी जो मेरा नाम राजीव रंजन प्रसाद था तो मैंने अपना नाम लिख लिया, और जो आपका नाम हो वो वहाँ पर जो है आप अपना नाम लिख सकते हैं। फिर है रोल नंबर, तो रोल नंबर जो आपका कॉलेज रोल नंबर है वो लिखिएगा। फिर है स्कूल का नाम, जहां आप इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखिएगा। फिर है क्लास, तो ये टॉपिक जो है क्लास 10th का है, तो क्लास 10th दिए। पीरियड, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस पीरियड में आपने क्लास लिया है। फिर है टाइम, तो टाइम जो हो जाएगा यहाँ 35 मिनट हो जाएगा, और डेट भी जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तिथि को क्लास लिए थे। तो ये था जनरल इन्फॉर्मेशन। चलिए अब लेसन प्लान की शुरुआत करते हैं। पहला आता है इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में जो है पिछले वीडियो में भी बनाए और बताए हैं, और प्रत्येक वीडियो में हम बताते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है जो विषय है और जो विषय आप पढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास से जो है बच्चे को क्या लाभ होगा, उसका क्या फायदा होगा, क्या क्या सीखेंगे बच्चे, उसके बारे में लिखना होता है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी जो सामान्य उद्देश्य है विषय का, तो उस विषय को पढ़ाने से बच्चे को जो है क्या क्या लाभ होगा वो लिखे हैं। तो पहला लिखे हैं छात्रों को ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि होगी, यानी इतिहास पढ़ने से जो है बच्चों को ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि होगी। दूसरा है छात्रों की इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न होगा। तीसरा में है छात्रों के मानसिक शक्तियों का विकास करना, उद्देश्य होता है इतिहास पढ़ाने से। और चौथा है छात्रों में आदर्श जीवन का निर्माण करना। इसमें 2 कॉलम 2 और बिंदु था, कम से कम जो है 3 लिखना इसमें जो है जरूरी रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना बिंदु होता है उतना लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 4 लिखे हैं। तो ये था पहला पॉइंट में जनरल ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्य। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। तो दूसरा बिंदु है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो है हम टॉपिक से लेंगे, यानी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इतिहास का उससे जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में उससे क्या लाभ होगा बच्चे को टॉपिक पढ़ाने से, जो पाठ पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उसका लाभ होगा। टॉपिक क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहला में लिखे हैं छात्र सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा में है छात्र महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा में छात्र सविनय अवज्ञा आंदोलन की परिस्थिति का विश्लेषण कर सकेंगे। चौथा में छात्र में तर्क, कल्पना एवं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होगा। 5वां हमने छोड़ दिया है क्योंकि कम से कम 3 लिखना जरूरी रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी लिख सकते हैं आप, जितना बिंदु बनाकर। अब आते हैं टीचिंग एड्स में, यानी शिक्षण सामग्री में। जब हम क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो शिक्षण सामग्री जो होता है तो कौन कौन सा जरूरी होता है। तो पहला चौक, दूसरा में डस्टर, तीसरा में श्यामपट्ट, चौथा में पुस्तक, 5वां में जो आपको समझ में आए, जो जरूरी पड़े, जरूरत समझ में आए वो लिख सकते हैं, नहीं तो इत्यादि देके सॉल्व कर दीजिए। तो तीसरा बिंदु था ये टीचिंग एड्स। अब आते हैं चौथे बिंदु में, यह है टीचिंग मेथड्स, अर्थात जब जो हम बच्चे को पढ़ा रहे होंगे तो हमें किस किस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा उसको बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अक्सर जो है सोशल साइंस में जो है व्याख्यान विधि का प्रयोग होता है, यानी व्याख्यान करके ही बच्चे को समझाया जाता है। तो हमने लिखा है व्याख्यान विधि। फिर है स्पष्टीकरण विधि। तीसरा में प्रश्न उत्तर विधि। अब आते हैं 5वां में, यह है प्रीवियस नॉलेज।
हम पाठ शुरू करने से पहले बच्चे की यह जांच परख करेंगे कि उसका जो प्रीवियस नॉलेज है, पिछला जो नॉलेज है इससे संबंधित, क्या उसके पास है या नहीं। तो हमने उसकी जांच किया तो पता चला कि छात्र सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं महात्मा गांधी के विषय में ज्ञान या सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो गया, मैं यहाँ लिख दिया। अब है इंट्रोडक्शन, यानी हम जो पाठ शुरू कर रहे हैं, तो पाठ शुरू करने से पहले जो है हम बच्चे को उस टॉपिक पर लाने के लिए उससे कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो उसमें हमने यहाँ 3 कॉलम बनाए। इसमें क्रम संख्या यानी सब जो प्रश्न पूछने की जो क्रम है वह, फिर है छात्र अध्यापक क्रिया, यानी जो हम पढ़ाएंगे वहाँ पे उस जो मेरे क्रियाकलाप क्या रहेगा, क्या क्या प्रश्न पूछेंगे वो, फिर है छात्र छात्राएं की, यानी जो छात्र जवाब देंगे उसके बारे में। तो पहला है हम लोग किस देश में रहते हैं, तो बच्चों ने जवाब दिया भारत देश में। फिर पूछे भारत लगभग 200 वर्ष तक किसका गुलाम रहा, बच्चों ने कहा सर अंग्रेजों का, बहुत अच्छे। तीसरा में अंग्रेजों ने किस लोगों का दमन किया, तो बच्चे ने जवाब दिया तबाक से भारतीय लोगों का। चौथा में भारत के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, तो बच्चों ने जवाब दिया महात्मा गांधी। फिर हमने पूछा महात्मा गांधी के आंदोलन का नाम बताइए, तो बच्चे ने बोला सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर हमने क्वेश्चन किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या आप जानते हैं, तो बच्चे जो के लिए जो है यानी जवाब नहीं दे पाए, तो इसलिए उसको जो है यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न के रूप में लिखेंगे। अब है स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी हम जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक उसका बारे में बताएंगे। तो हमारा एम क्या था, तो एम था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ाना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आज हम महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये 7वां आपका जो बिंदु था स्टेटमेंट ऑफ एम। चलिए आप बात करते हैं जो है मेन बिंदु आता है प्रेजेंटेशन का। यहाँ पर एक आता है कंटेंट्स, दूसरा में आता है टीचर्स एक्टिविटीज, और चौथा में आता है स्टूडेंट एक्टिविटीज, और 5वां में जो है वो आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस पेज में जो है आप कंटेंट और टीचर एक्टिविटीज देख रहे हैं, अगले पेज में जो है आपको स्टूडेंट एक्टिविटीज और ब्लैक बोर्ड वर्क के बारे में बताएंगे, जबकि ये चारों जो है एक साथ लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पेज छोटा होने के कारण जो है अलग अलग पेज में इसका लिखा गया है। तो कंटेंट क्या था में जो है हम सबसे पहले बताएंगे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे उसमें। तो पहला हम पूछेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया, तो यहाँ पर जो है टीचर एक्टिविटीज में क्या लिखेंगे सविनय अवज्ञा किसने चलाया। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटीज में जो है जवाब दिया था बच्चे ने महात्मा गांधी ने। तो हम जो अब यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है कि इसको जो है फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताएंगे और स्पष्टीकरण देंगे। तो यहाँ पर यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग रखे जाने के समर्थन में गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को में सभी को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में लोगों द्वारा विदेशी वस्त्रों को जलाया गया तथा इसके साथ ही क्रांतिकारियों के द्वारा चटगांव जो कि बांग्लादेश में सरकारी हथियार के कारखानों में लूट लिया गया। इस आंदोलन से भयभीत होकर सरकार ने 1931 में सभी को रिहा कर दिया। अब फिर पूछेंगे बोधात्मक प्रश्न बच्चे से। कहते हैं गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया। दूसरा प्रश्न पूछेंगे दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था। अब देखते हैं स्टूडेंट एक्टिविटीज में जो बताए थे हम जो पढ़ाए थे उसमें जो है स्टूडेंट एक्टिविटीज क्या होगा, वहाँ पर छात्र छात्राएं शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर हमने प्रश्न किया था कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, तो यह था 12 मार्च 1930 को, और कहे थे कि नमक आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से। अब ब्लैक बोर्ड वर्क में जो है क्या देंगे सविनय आंदोलन लिखेंगे। उसका जो मिनिमम बिंदु होगा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किया गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। फिर इसमें जो लिखेंगे 6 अप्रैल 1930 को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।
गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ जनवरी 1931 को में रिहाई कर दिया गया। तो ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे जो मुख्य बिंदु था। अब आता है जनरलाइजेशन एंड रिकैपिचुलेशन। उसमें भी हम बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, जो पढ़ाए हैं उसका जो बच्चे से आकलन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछेंगे, महात्मा गांधी कितने अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए निकले थे। दूसरा में लिखेंगे अनुयायियों को कब रिहा किया गया। अब आता है इवोल्यूशन। इसमें भी जो हम बच्चे का जांच परख करेंगे, प्रश्न पूछ के जो हमने पढ़ाया है उसका हम जांच करेंगे बच्चे से। रिवोल्यूशन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया। फिर प्रश्न है दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई। अब आता है होमवर्क, यानी जब जो लास्ट में होता है पाठ पढ़ाने के बाद बच्चे को हमने होमवर्क दिया। प्रश्न था सबने अवज्ञा आंदोलन क्या है। दूसरा था नमक कानून किसके नेतृत्व में बनाया गया। तीसरा प्रश्न है सबने अवज्ञा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया। तो ये आपका आज का जो टॉपिक था लेसन प्लान का हिस्ट्री का टॉपिक था सबने अवज्ञा आंदोलन।